शुरू करेंगे शायरी से, फिर आगे एक गज़ल सुनाएंगे आपको। हमारे हिस्से में इश्क नहीं, महबूब नहीं, ज़फ़ा नहीं, कोई खफा नहीं। ज़फ़ा का मतलब बेवफ़ाई, कि हमारे हिस्से में इश्क नहीं, महबूब नहीं, ज़फ़ा नहीं, कोई खफा नहीं। हम अपने आप से अपने आप को तबाह किया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। और ये एक तरह का मेरा इंट्रोडक्शन है 2 लाइन में। इसमें थोड़ा सा उर्दू का प्रयोग ज़्यादा है, जो मैं नहीं समझाने वाली हूँ। जिन्हें आती है उर्दू उन्हें समझ आ जाएगा। तो है कि मयार की क्षुधा नहीं है मुझे, मयार की क्षुधा नहीं है मुझे, मोहब्बत में मिली जानलेवा खालिशों का बीमार हूँ। मौत से इश्क़े मुज़ाहिरा करके भी खालिद होने की ख्वाहिश का तलबगार हूँ। मौत से इश्क़े मुज़ाहिरा यानी मौत से मैंने इश्क़े इज़हार किया है, और खालिद का मतलब अमर होता है। तो मौत से इश्क़े मुज़ाहिरा करके भी खालिद होने की ख्वाहिश का तलबगार हूँ। शुक्रिया। और सभी ने देखा होगा कि रोड पे गुलाब बहुत बिकते हैं, है ना। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि कौड़ियों में बिक रहा है सच्चा इश्क, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि जो लड़के गुलाब दे रहे हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि ये हकीकत कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। तो है कि कौड़ियों के भाव बिक रहा है सच्चा इश्क, शहर की हर एक उतार पर मैं तन्हा क्यों फिरता हूँ, तुम अब भी मुझसे ये सवाल करते हो। मैं तन्हा क्यों फिरता हूँ, तुम अब भी मुझसे ये सवाल करते हो। सुकून में तो कभी भी नहीं है, सुकून में तो कभी भी नहीं है, हृदय की धड़कनें चौखट के इस पार, मगर बेगैरत ज़माना नंगा नाच रहा है जंग लगी बेड़ियों के उस पार। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और ये एक गज़ल है प्यारी सी, जॉन एलिया आपको सभी जानते हैं। तो एक मैंने डेडिकेट करके लिखी है और मैंने उनका जिक्र करते हुए लिखा है। ऐसा है कि मैं जॉन जी को अपना दर्द बता रही हूँ। तो ये है कि उसने मेरी आँखों का बरसना देखा है, उसने मेरी आँखों का बरसना देखा है, वो शख्स हर पल मेरी रूह में समाया रहता है जॉन। उसने मेरे ख्वाबों का तड़पना देखा है, उसने मेरे ख्वाबों का तड़पना देखा है, वो शख्स हर पल मेरी गलत हो गया। पता है ये फ़ोन से पढ़ने की वजह से ये गलत होता है। मुझे लोगों ने बताया है कि जब भी पढ़ना होगा देख के तो हमेशा प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना चाहिए, बट हम है ना आलसी किस्म के इंसान 2022 वाले, तो हम नहीं करते ये काम। खैर, उसने मेरे ख्वाबों का तड़पना देखा है, वो शख्स मेरी अधूरी नींदों का किराया भरता है जॉन। उसने मेरे अल्फाजों का मचलना देखा है, उसने मेरे अल्फाजों का मचलना देखा है, वो शख्स मेरी अधूरी नज़मों में इत्र छिड़कता है जॉन। और उसने मेरी पाजेब का चुप रहना देखा है, उसने मेरी पाजेब का चुप रहना देखा है, वो शख्स मेरे कंगन में खनकती हुई खनक लिखता है जॉन। उसने मेरे चेहरे का मुरझाना देखा है, उसने मेरे चेहरे का मुरझाना देखा है, वो शख्स मेरे अधरों पर जाम सा सुरूर उड़ेलता है जॉन। वो शख्स मेरे अधरों पर जाम सा सुरूर उड़ेलता है जॉन। और है कि उसने मेरी आँखों का बरसना देखा है, वो शख्स हर पल मेरी रूह में समाया रहता है जॉन। शुक्रिया। और है कि ए चाँद तो बिना मेरी इजाज़त मेरे आंगन में ना उतरा कर। चाँद रोज़ निकलता है और अपनी मर्ज़ी से निकलता है, तो इसलिए मैंने चाँद को हिदायत देते हुए कहा था कि ए चाँद तू बिना मेरी इजाज़त के मेरे आंगन में ना उतरा कर, मुझे मेरे कमरे में बिखरे स्याह अंधेरों से मोहब्बत है। ए पवन तू मुझसे बिना पूछे मेरे झरोखों को ना धकेला कर। ए पवन तो मुझसे पूछे बिना मेरे झरोखों को ना धकेला कर, मुझे बंद आलों में बसी खामोश खामोशियों से रफ़ाकत है। शुक्रिया। और है कि
हम किसी से इश्क का इजहार करते हैं और उस समय के लिए वो मना कर देते हैं कि अभी हम रेडी नहीं हैं या कुछ भी बहाने होते हैं, तो ये उसके लिए लिखा था कि वो आएगा लौट कर मेरे पास एक रोज़, यकीनन यकीन है मुझे। वो लौट कर आएगा एक रोज़ मेरे पास, यकीनन यकीन है मुझे, मगर उस रोज़ मेरे लौटने का वक्त हो जाएगा। वो लगाएगा चीख कर आवाज़, एक रोज़ यकीनन यकीन है मुझे, मगर उस रोज़ मेरी मंजिल का पता बदल जाएगा। शुक्रिया। और गुलमोहर का पेड़ सबने देखा है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं ना वो बहुत ही बारीक होती हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि चंद सवाल उलझे हैं बेबाक सी सरसराती लकीरों में, चंद सवाल उलझे हैं बेबाक सी सरसराती लकीरों में, तुम ढूंढ पाओ जो इनका जवाब तो मैं नाम तुम्हारा पलाश रखूँगा। और चंद उलझने लिपटी हैं सिराहने पर मेरी धतूरे की कांच बनकर, चंद उलझने लिपटी हैं सिराहने पर मेरे धतूरे सी कांच बनकर, तुम अलग कर पाओ जो इनसे शबाब तो मैं नाम तुम्हारा शराब रखूँगा। शुक्रिया। और है कि मेरे आंगन में आधा चांद आधा गुलाब उतरा है, मेरे आंगन में आधा चांद आधा गुलाब उतरा है, कहीं लाल इश्क कहीं श्वेत खाब बिखरा है। तू कहे तो तेरे आंगन की ओर रुख कर दूं इन खुशियों का, तू कहे तो तेरे आंगन की ओर रुख कर दूं इन खुशियों का, नजरें गड़ाए बैठा है इन पर यहाँ बादलों ने घटाएं की हैं। शुक्रिया। और ठीक है, मेरा टाइम हो गया बट मैं एक सुना के ही जाऊंगी। ओके, एंड ये मैंने सीपी पे लिखा था, कैनॉट पैलेस पे, सभी गए हैं वहाँ पे। तो मैं क्योंकि नई हूँ, ये मैंने नहीं बताया, मैं इलाहाबाद से आई हूँ, अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है, नोएडा में मैं रह रही हूँ। तो ये मैंने सीपी पे लिखा था, इसको सुनिएगा आप लोग और तवज्जो चाहूँगी, मुझे लगता है आप लोग को पसंद आएगा। तो ये है कि मुझे बात नहीं करनी इन भागती दौड़ती सड़कों से, मुझे बात नहीं करनी इन भागती दौड़ती सड़कों से, ये झूठी हैं मक्कार हैं, कभी इसकी कभी उसकी बातें सुना करती हैं, कभी इसे महबूब कभी उसे चांद कहा करती हैं। ये फरेबी हैं, शुक्रिया, ये फरेबी हैं अय्याश हैं, ये फरेबी हैं अय्याश हैं, शबनमी रातों को जाग कर जाने किसका इंतज़ार किया करती हैं। मुझे इसके दामन से नहीं लिपटना, मुझे इसके दामन से नहीं लिपटना, मैंने सुना है ये कच्चे गुलाबों को बर्बाद किया करती हैं। शुक्रिया। और आगे है कि परिजात की कच्ची कोपलों पर आग उगला करती हैं, परिजात यानी हर सिंगार का फूल। तो ये है कि परिजात की कच्ची कोपलों पर आग उगला करती हैं, ये सड़कें जो बड़ी शांत दिखती हैं, कभी आओ मिलो रातों को ये घमासान किया करती हैं। और है कि इश्क की गलियों में भटकते मैखानों को अपना गुलाम किया करती हैं, इश्क की गलियों में भटकते मैखानों को ये अपना गुलाम किया करती हैं। इन्हें नहीं है सुकून और एहतराम से कोई राब्ता, इन्हें नहीं है सुकून और एहतराम से कोई राब्ता, ये बस सरेआम श्वेत गुलाबों को लाल किया करती हैं, ये बस सरेआम श्वेत गुलाबों को लाल किया करती हैं। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए, धन्यवाद।